हिंद दोस्तों। और अभी जो है एक बीएचयू को लेकर के अपडेट आया है, सीएचएस को लेकर के, जो कि बच्चे जो है पेड शीट का इंतजार कर रहे थे कि पेड शीट का एडमिशन कब चालू होगा। तो उसको लेकर के नोटिस आया है, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली नजर जो है बाज जैसे इसी पर बनी रहती है और जो सबसे पहले अपडेट आता है सबसे पहले यहीं से मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेंगे और बाकी वीडियो का आप लोग लाइक कर देंगे। तो देखिए bhuonline.in आप अपने क्रोम ब्राउजर में खोलेंगे वो, तो मैंने हर वीडियो में बताया है कि आपको कैसे इस वेबसाइट पे पहुंचना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए स्कूल एडमिशन टेस्ट जो यहाँ पर चल रहा है ये क्लास 6 का है और यहाँ पर जो है क्लास 11th का है। मैं एक नोटिस इसमें खोल करके बताऊंगा, बाकी सारी जो आप लोगों को जिस स्ट्रीम से होंगे उस स्ट्रीम का नोटिस खोल करके आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। बाकी मैं सिर्फ और सिर्फ देखिए इतना सारा जो अपडेट आया हुआ है चारों स्ट्रीम्स का आया हुआ है, तो उसको समझाने में थोड़ा हमें टाइम लग जाएगा ज्यादा, तो मैं आप लोगों को एक नोटिस खोल करके अच्छे तरीके से बता देता हूं। बाकी आप यहां से देखिए क्या क्या अपडेट आया है। तो सेकेंड कट ऑफ लिस्ट जो है पीसी मतलब कि एक पीसी कैटेगरी थी जब आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे थे, उसमें क्लास 11th के लिए आया है सेकेंड कट ऑफ आया है। और अभी मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्कूल के लिए यानी कि गर्ल्स के लिए आया है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि क्लास 11th का सेकेंड लिस्ट आ चुका है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स में भी कैटेगरी सिर्फ टीसी के लिए। इसके साथ ही देखेंगे यहां पर कट ऑफ लिस्ट फॉर पेड सीट ऑफ क्लास 11th आर्ट्स, बायो, कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पर 4 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। आप जिसमें आपका इंटरेस्ट था या जिस चीज से आपने फॉर्म भरा था उसी लिस्ट को खोल करके आप लोग ध्यानपूर्वक एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं आप लोगों को मैथ का खोल करके बताता हूं अच्छे तरीके से, ठीक है। इसी प्रकार का ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार जाने से पहले कि पेड शीट में क्या है, कितना फी लगेगा, क्या क्या चीजें लेकर के जानी है। तो आइए समझते हैं। पेड शीट को लेकर के ही ये पूरी तरह से नोटिस निकाला गया है। क्लास दिया हुआ है, क्लास कौन सा भाई 11th मैथ्स का, मैंने मैथ्स का ही खोला है। और काउंसलिंग का जो डेट है इसके जो काउंसलिंग के डेट है वो 5 जुलाई को, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिए 5 जुलाई को दिया गया है। 5 जुलाई वेडनेसडे दिन बुधवार को आपको काउंसलिंग के लिए आना है। यहां तक समझ गए। अनरिजर्व के लिए क्या दिया है, फ्रॉम 246 एंड बिलो 94.60% एग्रीगेट इन क्लास 10th टू 237। यहां पर इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो पहले चीज को समझ लीजिए कि 246 से लेकर के जिसका भी नंबर 246 है से लेकर के जिसका नंबर 237 तक है, क्योंकि ये पेड शीट है तो ये कट ऑफ को बढ़ा नहीं रहा है, घटा रहा है। मैंने बताया था पहले ही कि पेड शीट में क्या होता है कि जिसका मार्क्स जो होता है रियल कट ऑफ का आसपास में होता है, यानी कि कम होता है, बहुत कम होता है, उसी को पेड शीट में बुलाया जाता है। बात समझ में आ गया ना। तो जिसका 246 है या उससे कम है 237 तक, 237 से नीचे नहीं आना है। बात को समझ गए। और यहां पर इसका मतलब क्या है कि बिलो 94.60% एग्रीगेट इन क्लास 10, जिसका भी 94.6% से कम हो, किसमें, मैट्रिक में, बोर्ड में, आपका 10th क्लास में, तो वही बच्चे इसमें आएंगे काउंसलिंग के लिए। उसी प्रकार से ओबीसी का जो है 234 से लेकर के 228 तक, ये 92% का, जिसका 92% से कम हो वही लोग आएंगे। एससी के लिए 210 से लेकर के 201 तक, एसटी के लिए 162 से लेकर के 141 तक, ईडब्ल्यूएस का 225 से लेकर के 216 तक, और पीसी, यही मैं कैटेगरी बता रहा था, पीसी जो गर्ल्स के लिए सेकंड लिस्ट आया है, ठीक है ना। उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 रोल नंबर के, यानी कि बढ़ा करके 4 रोल नंबर तक बढ़ा करके लड़कियों को बुलाया है। तो 77 पॉइंट इसमें ये है और 117 तक। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये सारी चीज समझ गए। यहाँ पर परसेंटेज भी अपना देख लीजिएगा बोर्ड में कितना परसेंट है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। बाकी आप लोग जो है आप अपने अपने स्ट्रीम का एक बार देख लेंगे। आइए आगे समझते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में ध्यान से पढ़ेंगे क्या क्या चीजें लिखी हुई है। तरह का स्कूल बोर्ड बीएचयू के दिनांक 25/4 के रिजोल्यूशन के अनुसार क्लास 11th गणित में 20, कक्षा 11th जीव विज्ञान में 10, कक्षा 11 वाणिज्य में 5 तथा कक्षा 11th में 5 अतिरिक्त सीट को पेड सीट के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि टोटल सीट अगर बात करें पेड में तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए मैथ में 20 है, जीव विज्ञान में 10, कितने हो गए, 30 हो गए, 5 इसमें 5 इसमें, यानी कि टोटल जो सीट है वो 40 सीट है। पेड सीट में कितने सीट है भाई, 40 सीट है। बात समझ में आ गया यहां तक। और इसके लिए मैंने बताया था कि फी जो है इसका डबल लगता है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसका फी जो है 20,000 रुपए देना होगा। बात समझ में आया।
20,000 रुपए। उसमें कितने लगते हैं? 10,000 रुपए लगते हैं। इसमें कितने लगेंगे? 20,000 रुपए लगेंगे। कक्षा 11 पेड सीट पर प्रवेश के लिए अधिक संख्या में छात्रों को बुलाया गया है, यानी कि जितना सीट है 40 सीट है टोटल, तो उससे ज्यादा ही छात्रों को बुलाया जाता है, क्योंकि कुछ छात्र नहीं पहुंच पाते हैं और कुछ छात्र ही पहुंच पाते हैं, तो उनका काउंसलिंग होता है। इसलिए किसी भी नौकरी में, किसी भी पीटी पीएचडी में अगर कराना होता है या किसी भी काउंसलिंग में बच्चों को ज्यादा ही बुलाया था, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, तो काउंसलिंग में बुलाया जाना मात्र ही प्रवेश की गारंटी नहीं है। अब ये नहीं है कि आप काउंसलिंग में जितने बच्चे पहुंच जाएंगे उतने बच्चों का काउंसलिंग होगा, बिल्कुल नहीं। जिसका ये मार्क्स दिया है इसके अंतर्गत आता है उसका काउंसलिंग होगा। आगे समझिए, कह रहे कि प्रवेश का स्थान तो अपने अपने स्थान पे पहुंचना है। जो बॉयज स्कूल होगा बॉयज वाले सेंटर पर पहुंचेंगे, गर्ल्स का गर्ल्स। प्रवेश काउंसलिंग का दिनांक 5 तारीख को रखा गया है, 10 बजे से 12 बजे, केवल 2 घंटे का समय दिया गया है। यहां पर आप लोगों को दिया गया है, देखिए बॉयज स्कूल में ही जाना है। इसके बाद जो है अनुमानित फीस 25,000 रुपए, 25,000 रुपए दिया है कि 20,000 लगता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन 3,000 रुपए अगर अतिरिक्त, जैसे कंप्यूटर साइंस का इसमें अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो सभी के लिए, ठीक है ना, 3,000 रुपए एक्स्ट्रा। ये आपके ऊपर है, कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। इसके साथ ही स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जब आपने फॉर्म भरा था उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो पहली बार फॉर्म फिलअप किए थे, और प्रवेश पत्र में का एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज की 4 रंगीन फोटो होनी चाहिए। और कक्षा 11 में जो आपने क्लास 10th में उत्तीर्ण अंक पत्र होगा, मूल प्रति हो या छाया प्रति हो, यानी कि जिसको मूल मिल गया होगा, ठीक है ना, सर्टिफिकेट मिल गया होगा, किसी स्टेट का मिल गया है, किसी स्टेट का नहीं मिला है, तो उसको आप छाया प्रति भी लेकर के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के इसी प्रकार से आप लोग पूरी एक बार पढ़ लीजिएगा, तब यहां पर आप लोग अपने काउंसलिंग में आइएगा। साथ ही जो भी जिस स्ट्रीम से है वो अपने स्ट्रीम की नोटिस खोल करके देख लेगा। सभी नोटिस में इसी प्रकार से ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं। अंतर आपको कहां पर मिलेगा भाई? अंतर सिर्फ और सिर्फ आपके कट ऑफ में मिलेगा। तो ये भी था बच्चों का इंतजार कि भाई पेड शीट क्या होता है, कैसे इसका काउंसलिंग होता है, क्या इसका कट ऑफ जाएगा। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले ही पूरी तरीके से बता चुका था, ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से समझ जाइए। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपकमिंग ईयर के लिए जो है हमारी बैचेस स्टार्ट हो गई हैं, उसके लिए अगर आपके घर में भाई बहन हो, कोई भी हो, तो तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ क्लासेस इसकी स्टार्ट है। आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और प्ले स्टोर से हमारी ऐप पीकेडी एजुकेशन हब को डाउनलोड करके वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।